गुड मॉर्निंग विद्यार्थी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आज आप संस्कृत पढ़ेंगे। हम संस्कृत स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। ये स्क्रीन शेयर शिकार अयम पाठ आधुनिक संस्कृतवी हरिदत्त शर्मा। वहाँ पे जी कैमरा भी क्लियर नहीं आ रहा इतना। आपको आवाज न करें, सुने ध्यान से। कौन सा वाला? इति रचना संग्रह। भैया आवाज तो आ नहीं रही, आवाज तो चालू करो, उसे फोन लगाना है जरा। यह पाठ संस्कृत के हरिदत्त शर्मा द्वारा लसर लतिका की रचना संग्रह से संकलित है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्रादि के यंत्रों की अधिकता से प्रवर्तित प्रदूषण के ऊपर चिंतित मना दृश्यते, चिंतित दिखाई देते हैं। सकथयति इदम लोक चक्रम शरीरम मनस च शोषकम अस्ति। वे कहते हैं कि यदि लोहे का लगातार उपयोग होता गया तो क्या है, अरे गलती तो लग गई। शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। अस्मदेवम वायुमंडलम मलिनम भवति, और हमारा वायुमंडल क्या है, मलिन होगा, मलिन हो जाता है, अर्थात दूषित हो जाता है। कवि महानगरी जीवनात् सुदूर नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षिकुल कलरवम कुंजित वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। और कवि जो है महानगर के जीवन से दूर नदी, झरने, वृक्षों के समूह और लताओं और पक्षियों की आवाज करते हुए उनकी आवाजों और वन प्रदेश के प्रति जाने की अभिलाषा देते हैं। दुर्मद्र जीवित जादम प्रकृतिव शरणम। क्या है प्रकृतिव शरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर किसी जीवन जाति का या जीवित जाति का दुर्मत्र दुर्वहम मंत्र जीवितम जातम प्रकृतिव शरणम। यहाँ पर क्या है, प्रकृति जो है, प्रकृति के अंदर, प्रकृति के बगैर जीवन जो है वातावरण में दूषित हो गया है, आधुनिक वातावरण में। इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। प्रकृति ही हमारा सहारा है। महानगरे मध्य चलद निशम कालाश चक्रम। महानगर के बीच में दिन रात चलने वाला लोहे का पहिया मन शोषिता, मन को सोखता है। तेषु पेशता भ्रमित सदा चक्रम, जो शरीर को पीसता हुआ सदा ही टेढ़ा मेढ़ा घूमता रहता है। दुर्दांते देशे दशनई मुना श्यानैव जन
जनग्रसनम, इससे भयंकर दांतों से, इसके भयंकर दांतों से मनुष्य का विनाश न हो जाए। अर्थात पूरा पर्यावरण अशुद्ध हो चुका है, इसलिए हमें प्रकृति ही हमारा सहारा है। हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। कज्जल मैलम धूमम मुजिता, क्या है, सैकड़ों गाड़ियां शतक सटकियानम, शतक शक्ति यानम का मतलब है शतक यानी हजारों, हजारों सैकड़ों मोटर गाड़ियों के धुआं से जो है ना काला सा धुआं जो छोड़ती हैं, काला काला धुआं, आधा जला हुआ कार्बन, आधा जला हुआ कार्बन जो है तोड़ती हैं। बाष्पयानम मलारम संदावती विरुद्ध ध्वानम, और कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की गति कतार दौड़ रही है। यानानाम पंक्तियों हनातम कठिनम संश्रमणम, और वाहनों की पंक्तियां क्या है, बहुत सी है यान बहना, यहाँ पर वाहनों की पंक्तियां इतनी ज्यादा हैं, इतने ज्यादा वाहन बढ़ गए हैं कि यहाँ पर चलना बहुत ही कठिन है। चारों ओर प्रदूषण प्रदूषण ही है, इसलिए शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, निर्मल जल जो है प्रदूषित हो चुका है। वायु प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि जल क्या है, प्रदूषित हो चुका है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, जल भी यहाँ पर वायुमंडल भ्रंशम दूषितम, वायुमंडल क्या है, दूषित हो चुका है। नहीं निर्मलम जलम, और जल भी निर्मल नहीं है। क्वचित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम समलम धरातलम, और यहाँ पर क्या है, भोज्य पदार्थों में भी मिलावट हो चुकी है। धरातल पूरा गंदगी से भरा पड़ा है। कर्णियम बर्यंतम जगति तहु शुद्ध कर्णियम, और संसार में बाहर और बहिर अंतर जगति, बाहर और अंदर, भीतर अत्यधिक शुद्धिकरण होना चाहिए। पृथ्वी पर कोई पदार्थ शुद्ध नहीं रह गया है। कंचित काल नय कालम नयम माम स्मान नगरात बहु दूरम, इस नगर से बहुत दूर मुझे कुछ समय के लिए ले चलो। कंचित कालम अर्थात कुछ समय के लिए, नय माने ले चलो, माम स्मान नगरात बहु दूरम, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामंते निर्जन नदी पयपूरम, जहां पर जो है चारों ओर गांव की सीमा की ओर, जहां झरने हो, नदी हो, जल हो, भरे हुए तालाब हो। एकांत कातरे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, मुझे एकांत में जल में मेरा पल भर के लिए अगर घूमना या विचरण करना हो जाए, जहां पर एकांत वन में जाकर कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए शांति का अनुभव करें। अर्थात पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है बहुत अधिक, लेकिन गांव का पर्यावरण आज फिर भी क्या है, शुद्ध है। गांव में जो पर्यावरण है, गांव का पर्यावरण अभी भी क्या थोड़ा बहुत शुद्ध है, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, खेती है, हरियाली है चारों ओर। अगला है पांचवा, हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरे हरे वृक्षों और लताओं, माला रमणीयम, वहां का वातावरण क्या है, बहुत ही रमणीय है। हरित तरुणाम, हरे हरे वृक्षों की छाया, ललित लता नाम, और सुंदर बेलों की कतारें, ललित लताएं, ठीक, सुंदर बेलों की लताएं जो कतारें हैं वो। माला के अनुसार, माला के रूप में मतलब लाइन से, कतार में, पंक्ति के रूप में, माला के रूप में क्या है, बहुत ही मनोरमणीय यानी मन को भाने वाली है, मनोहर है।
कुसुमावली समीर चलिता, श्यानवे वर्णिया और कुसुमों की फूलों से लदे हुए पौधे जो ना धीमी धीमे हवा चलती है, लहलहाते हैं चारों ओर। एक वो जो है स्मान्य वर्णिया, ऐसा वातावरण क्या है, वर्ण के योग्य है। नव मालिका रसालम मिलिता सुचिरम संगनम, नव मालिका रसालम, रसालम यहाँ पर कहा गया है आम को, ठीक, आम के साथ मिली हुई, और साथ में उसके साथ में क्या है, चमेली। मिलिताम रुचिकरम संगनम, इन दोनों का एक साथ मिला हुआ सुंदर मेल, सुगंध और भरे और आम के साथ मिला हुआ चमेली का सुंदर मेल है। यानी प्राकृतिक शोभा ही शोभा होती है। अयम चली बंधु, बंधुओं चलो, हम सब चलते हैं। खगकुल कलरवा कुंजित वन देशम, वहां पर चलें जहां पर पक्षियों की चहचहाट, पक्षियों की आवाजें, चारों ओर वन प्रदेश क्या है, पक्षियों की आवाजों से सुंदर सुंदर आवाजें कर रहा हो, उस वन प्रदेश की ओर चलें। पुर कलरव समृद्ध जनेप्यु धृत शुभ संदेशम, और जो है ना ऐसे शुभ का संदेश चारों ओर फैलाएं जिसने नगर के कोलाहल से त्रस्त लोगों के लिए शुभ समाचार धारण किया हुआ हो। चाक चक जालम, चाक चक जालम यानी चकाचौंध से भरी हुई दुनिया, शहर जो है चकाचौंध से भरा हुआ है। चाचक जालम नो की कुर्जा जीवित शरणम, चकाचौंध से भरी हुई दुनिया जीवन के सार का विनाश न करे, इसलिए पर्यावरण की ओर, गांव की ओर चलो। प्रस्तर तले लता गुरुलम्मा नो भवंत पिष्टा, यहाँ पर क्या है, पाषाणी सभ्यता। प्रस्तर तले लता नो भवंता पिष्टा, बेल वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों के तल पर न पिसें। प्रस्तर तले लता गुरुलम्मा नो भवंत पिष्टा, नो भवंत पिष्टा यानी नहीं पिसें। क्या है, बेल झाड़ियां और वृक्ष यहाँ पर पत्थरों के तल पर न पिसें। पाषाणी सभ्यता निर्गत शांत समाविष्टा, और पाषाण युगीन सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट न हो जाए, पाषाण युगीन सभ्यता जो है दोबारा फिर से प्रकृति में समाविष्ट न समा जाए। मानवा जीवनम कामये नो जीवनम मरणम, मनुष्य के जीवन के लिए मैं कामना करता हूँ, मनुष्य के जीवन के लिए कामना करता हूँ। मानवा जीवन कामये नो जीवन मरणम, न कि मरने की कामना करता हूँ, मानव मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, न कि मृत्यु की कामना करता हूँ, ठीक। उसके लिए पर्यावरण की ओर, प्रकृति पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो ये पाठ जो है पर्यावरण के दूषित होने पर, पर्यावरण के प्रदूषण से युक्त दुखी मन से प्रभावित होकर या फिर पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिए ये चैप्टर था कि आज का आधुनिक वातावरण, पर्यावरण कितना ही ज्यादा दूषित हो चुका है। अब हम आते हैं अभ्यास पर। एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पदेन उत्तरम लिखता का अर्थ है यहाँ पर क्या है, हमें एक पद में प्रश्नों को उत्तर देने हैं। एक पदेन उत्तरम लिखता, यहाँ पर अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ पर जीवन किस प्रकार का हो गया है। आंसर इज दुर्लभमत्र, अर्थात बहुत ही दुर्लभ यानी कठिन हो गया है। अनसम महानगरे मध्य किम प्रचलति, महानगरों के मध्य में क्या चलता है। कालयास चक्रम कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति भक्ष्यम, अहम कस्मै जीवनम कामे मानवाय, केशा माला रमणीया ललित लतानाम, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम, अधोलिखितानाम का अर्थ होता है अधोलिखितानाम अर्थात नीचे लिखे हुए, प्रश्नानाम उत्तराणि प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखता, संस्कृत की भाषा में लिखो। कवि किमर्थ प्रकृते शरणं गच्छति, कवि सुजीवनार्थम प्रकृते शरणं गच्छति, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संशरणं कठिनं वर्तते, यानां हि अनन्तः पंक्तयः महानगरेषु सन्ति यत्र तत्र संशरणं कठिनं वर्तते। अस्माकं परिणामने किं किं दूषितमस्ति,
अस्माकं परिणाम वायुमंडलम जलम अक्षयम धरातलम च सर्व दूषितम अस्ति कवि कुत्र संचरणं कर्तुं गच्छति कवि एकांत कातरे संचरणं कर्तुं इच्छति स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे रमणीयं रमणीयं स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजते कुसुमावली समीर चालते वातावरणे रमणीयम् अंतिम पद्यांशे कवि का कामना अस्ति अंतिम पद्य में कवि ने क्या कामना की है मनुष्य के जीवन की नहीं मृत्यु की शांतिप्रिय जीवन की अंतिम पद्यांशे कवि मानवे शांतिप्रिय जीवन से कामना अस्ति। इसके बाद हम आते हैं संधि विच्छेद पर। प्रश्न है संधि संधि विच्छेदम कुरुत। प्रश्न नंबर 3 प्रकृति और खाली जगह है वो है प्रकृति रेव। तो यहाँ पर क्या होगा हम लिखेंगे प्रकृति एव यहाँ पर भरना है हमें एव प्रकृति एव वो क्या है विसर्ग और ए से बन जाता है विसर्ग का रा और ए की मात्रा ए रहती है तो हो जाता है क्या प्रकृति रेव। अगला है श्यानैव में है स्यात स्यात के बाद आएगा न और फिर लिखेंगे क्या एव तो हो जाएगा श्यानैव। ये है इसमें लिखा है अनंता ह्यनंता इसमें लिखेंगे ह्यनंता में ही अनंता हो जाएगा ह्यनंता। अब इसमें हमें क्या है वो जोड़ना है। इसमें लिखा है बहे अंत जगते तो इसमें क्या है बहे यहाँ पर ये विसर्ग है इस विसर्ग का होगा र इसी तरह इस वाले विसर्ग का भी होगा क्या र हो जाएगा तो हो जाएगा बहिरंता बहिरंतर जगते। अगला है अस्मान नगरा अस्मान नगरा तो इसमें क्या है नगरात लिखा हुआ है अस्मान नगरात यानी इसमें यहाँ पर जुड़ेगा क्या अस्मात। संधि का नियम होता है यदि ता के बाद न हो ता यह आधा ता है ये न हो जुड़ रहा है तो क्या होता है ये वाला ता क्या है आधे न में बदल जाता है तो ये हो जाएगा अस्मान नगरात।
इसी प्रकार से ये है सम, सम प्लस चरणम, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे सम प्लस चरणम तो हो जाएगा संचरणम। धूमम मुंचते, धूमम मुंचते, तो धूमम मुंचते में लिखेंगे यहाँ पर धूमम है, ये क्या है, ये वाला माँ ऊपर पहुंच जाएगा तो इसे लिखेंगे धूमम इस प्रकार से, और मुंचते इसमें जुड़ जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायता रिक्त स्थानानि पूरित। यहाँ पर क्या है, जो शब्द दिए गए हैं अव्यय हैं, तो अव्यय कहते हैं, इन अव्यय को हमें खाली स्थान में क्या है, भरना है। इदानीं वायुमंडलम, इदानीं वायुमंडलम या उसमें लिखा है प्रदूषितम अस्ति, तो यहाँ पर भरेंगे हम वृषम। इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम, इसके बाद ख नंबर पे लिखेंगे, ख नंबर में जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो जीवनम दुर्वहम अस्ति अर्थात कहाँ पर, अत्र, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। अगला खाली स्थान है तीसरा नंबर, प्रकृति पर्यावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपि, अपि भरेंगे। पर्यावरणस्य संरक्षणम, हर स्थान है प्रकृति आराधना, आराधना, यहाँ पर भरेंगे हम एव। समस्य सदुपयोग करणीयम, सबसे पहले भरना है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो इसमें भरेंगे हम सदा, सदा समय से सदुपयोग करणीयम। भूकंपित समय गमने उचितम भवति, वही अर्थात भूकंप के समय में कहाँ पर जाना उचित है, बाहर जाना उचित है, तो हम भरेंगे यहाँ पर खालिस्तान में वही। इसके बाद में अगला है वह है 6 नंबर पर हरिद्रमा, फिर है शुचि पर्यावरणम, तो यहाँ पर भरेंगे हम यत्र तत्र, पहले भरेंगे यत्र फिर भरेंगे तत्र। इसके बाद हमें फिर लिखना है इसमें पर्यावरण पद लिखने हैं। सलिलम, तो सलिलम का पर्यावरण हुआ सलिल, सलिल अर्थात सलिल मतलब पानी, नीर, वायु, हम इस प्रकार से हिंदी में पर्यायवाची होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जलम। उसी प्रकार से अगला है आम्रम, आम्रम को यहाँ पर किताब के पाठ के अनुसार कहा गया क्या, रसालम। फिर है वनम, वनम का यहाँ पर, वनम का पर्यायवाची यहाँ पर पाठ में प्रयोग किया गया है कांतारम। तीसरा है शरीरम, शरीरम के लिए यहाँ पर प्रयोग शब्द किया तनु, 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 यह शरीर का पर्यायवाची है। फिर है वक्रम, कुटिलम, कुटिलम अर्थात वक्रम। पाषाण, पाषाण कहते हैं पत्थर को, यहाँ पर पाठ में पाषाण भी कहा गया, ये प्रस्तर कहा गया है, तो पाषाण का पर्यायवाची क्या है, प्रस्तर। ये आपको अभ्यास कार्य मिल जाएगा। अधोलिखित पदानाम विलोमान पदानि पाठक चित्वा लिखता, उसी प्रकार से नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द
पाठ से चुनकर लिखने हैं। सुकर्णम, सुकर्णम अर्थात सरल करना तो है दुष्कर्णम। दूषितम अर्थात निर्मलम। विलोम शब्द का उसका उल्टा लिखना है। गृहंती अर्थात मुंजंती। दूषितम, दूषितम का विलोम होगा निर्मलम। दानवाय, दानवाय का होगा मानवाय। शांतः, शांत अर्थात ध्यानम। इसके बाद में है हमें उदाहरण समनुसृत्य पाठात चित्वा समस्त पदाने समास समासनाम च लिखतम। यहाँ पर हमें पाठ में दिए गए उदाहरण के आधार पर क्या है, समास विग्रह और समास के पद का नाम लिखना है। पहला है मलेन सहितम अर्थात समलम, अव्ययीभाव समास है। उसी प्रकार है अगला है वो है हरिता च ये तरवा, हरिता च ये तरवा अर्थात तेसाम। इनमें लिखेंगे हरित तृणानाम कर्मधारय समास। फिर है ललिता च या लता, यह विग्रह है, इसका समासिक शब्द होगा वो पाठ में दिया हुआ है ललित लता नाम, ये भी कर्मधारय समास है। इसके बाद है नवा मालिका, नवा मालिका है कर्मधारय समास, उसमें है कर्मधारय समास नव मालिका। फिर है धृत सुख संदेशा ये है बहुब्रीहि समास, इसे लिखेंगे धृत सुख संदेशा। कज्जलम एवं मल्लम तो कज्जल मल्लम कर्मधारय समास। दुर्दांतई दर्शनई, दुर्दांतई फिर है दशनई, तो ये होगा दुर्दांतई दशनई, यह कर्मधारय समास है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 में शब्दों को जोड़कर सामासिक विग्रह था, विग्रह को जोड़कर उसका समास पद बनाना है, पद के बाद समास का नाम लिखना था, तो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद रेखांकित दिया हुआ है इसमें कि यहाँ पर रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, जहां जहां पर क्या है अंडरलाइन किया हुआ है उनको अंडरलाइन के स्थान पर हमें क्या है उन शब्दों को हटाकर प्रश्न बनाना है। जैसे शक्ति यानम कज्जल मल्लम धूमम मुंचते, तो इसमें कज्जल मल्लम को हम निकाल देंगे, वहां पर लिखेंगे कीदृशम। उसी प्रकार से दूसरा है उद्याने पक्षिणा कलरवम चेत प्रसादेति, तो यहाँ भरेंगे हम पक्षाम को हटाकर केशाम। उसी प्रकार है पाषाणी सभ्यताम लता तो गुरुलम, यहाँ पर इस शब्द को हटाकर भरेंगे के। पाषाणी सभ्यताम के प्रस्ततले पिष्टाम संति। अगला है महानगरेषु, महानगरेषु में यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है वाहना नाम अनंता पंक्तिया भवन्ति, यहाँ पर हम क्या करेंगे महानगरेश हटा देंगे, वहां पर लिखेंगे केश पुत्र वाहना नाम अनंता पंक्तिया धावन्ति। फिर है प्रकृत्या सानिध्य वास्तविक सुखम विद्यते, तो प्रकृत्या को हटा देंगे, वहां पर लिखेंगे कस्या। और आपका ये चैप्टर फर्स्ट संस्कृत का सूचि पर्यावरण आपने अनुवाद से सुन लिया, समझ लिया और आपका अभ्यास कार्य भी हमने आपको समझा दिया। बाकी सेकंड चैप्टर बात करेंगे नेक्स्ट डे। आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। थैंक यू, गुड बाय।